लोकेसम के 590 चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि यूजिन ऐसे ही मैंडियो को सैक्रिफाइस होने देगा तो तुम लोग थोड़े से गलत हो। क्या कुरुदा रुई और मैंडियोक इन किंग्स को अकेले हरा भी सकते हैं? इस चीज में बाद में बात करूंगा। उससे पहले बहुत सारे भाइयों ने मेरे वीडियो में कमेंट करके प्रिडिक्शन किया था कि जे बच जाएगा और ये बंदा बच चुका है। वैसे और भी प्रिडिक्शन थी कि इसके पास कोई यूनिक पाथ, कोई अलग पावर्स होंगी, लेकिन वो सब तो मुझे दिखी नहीं क्योंकि इस चैप्टर में वैसा कुछ पावर अप तो उसे मिला नहीं। तुम लोग का एक क्वेश्चन होगा कि ये बंदा बचा कैसे? डॉज करके बच गया, और वो डॉज इसीलिए हो पाया क्योंकि टॉम ली इसे कमजोर मान रहा था। और यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि टॉम ली को जे के बारे में ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं चलती, सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि उसका नाम जे है। और टॉम ली को जे के बारे में ज्यादा कुछ चीजें पता क्यों नहीं चली? क्योंकि वो ऐसे एक बंदे का राइट हैंड मैन है जो एक बिग शॉट है, और उस बंदे ने पर्सनली जे को ट्रेन भी किया है और उसे किंग मेकर जे बनाया है। और टॉम ली को ये चीज समझ में नहीं आती कि बंदा इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गया। और इस चीज में मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफेंड मत होना। देखो, मुझे लगता है जेम्स ली ने इसे ट्रेन किया है क्योंकि जेम्स ली एक बिग शॉट भी है, और जेम्स ली को ये भी पता है कि किसी के आइडेंटिटी को कैसे छुपाना है। उसके पास स्पीड की मास्टरी है, स्ट्रेंथ की मास्टरी है, टेक्निक की मास्टरी है, मतलब उसने इसे सिखाया भी है। हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। इसके बाद एक और चीज आती है, ये कहता है कि मैंने शो किया अपने आप को क्योंकि ये प्लान का ही पार्ट है, और जेम्स ली ही अभी प्लान कर रहा है। और तुमने अगर पुराने चैप्टर्स में देखा होगा तो ज्यादातर समय ये जेम्स ली के साथ ही था। अब ये भी हो सकता है कि पीटीजे कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दे, आई डोंट नो। ये मेरा ओपिनियन था, कोई आके मुझे गाली वाली मत देने लग जाना। तुम लोगों को जो लगता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे सकते हो, खुला छूट है। इसके बाद टॉम ली स्पीड और स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक चीज कहता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ दैट गाइस गन। ये क्या रियल गन की बात कर रहा है या फिर हमारे गन की बात कर रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं कि जेम्स ली का गन ये बंदा है। इसके बाद मुझे बात करनी है टॉम के यूनिक स्किल के बारे में, जिसका नाम है मनी डीमन मेजर। इसमें वो स्पीड और स्ट्रेंथ का यूज करता है और एक सिंगल अटैक से वो जे के शील्ड को तोड़ देता है, पीछे की गाड़ी को बिगाड़ देता है। और ये अटैक बहुत ज्यादा डेडली है, अगर कोई बंदा इसके सामने भी आ गया तो उसकी चीथड़े उड़ जाएंगे। देखो, सिर्फ दो चीजों की मास्टरी यूज करके अगर एक बंदा एक ऐसा यूनिक स्किल बना सकता है जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और इस चीज से तुम समझ पाओगे कि प्री जनरेशन के बंदे किस लेवल पे है। और मैंने तुम्हें इस वाले वीडियो पे कहा था कि टॉम ली को ये लोग कमजोर करने वाले हैं, और जे ने अपना काम कर दिया, जहाँ पे उसने थोड़ा सा ही सही लेकिन टॉम ली को चोटिल किया है, क्योंकि उसके सिर के पीछे से तुम खून निकलते हुए देख सकते हो। इसके बाद लास्ट में सबसे क्लिफ हैंगर वाली चीज आती है कि कुरुदा रुई और मैंडियोक बैंग, क्या ये लोग किंग्स के सामने कुछ कर भी पाएंगे? जहाँ पे सेकेंड एफिलिएट में कुरुदा रुई के पास है 2 किंग्स और उनके पलटन, उन सब से उसे अकेले लड़ना है, और मैंडियोक को 4 किंग्स और उनके आदमियों के साथ अकेले लड़ना है। तो क्या ये लोग जीत पाएंगे? और इसके ऊपर एक भाई ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया है, तो मैं ना चाहता हूँ कि उसके प्रेडिक्शन को यूज करूँ, तो शाउट आउट टू हिम। उसने ही सारी चीजें लिखी है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। बीच बीच में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है। इस भाई के हिसाब से मैंडियोक और रयू है जीत नहीं सकते, लेकिन वो लोग अपने पाथ मास्टरी को ओवरकम करके अपना एक यूनिक स्किल बना सकते हैं। इसमें मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो हो सकता है, क्योंकि ये लोग लड़ रहे हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है इन लोकिज्म, तो उसके अंदर कोई ना कोई पावर अप तो आता ही है, लेकिन उसका बहुत बड़ा टोल भी पे करना पड़ता है। इसके बाद भाई के हिसाब से हेडक्वार्टर जाने के रास्ते पे यूजिन डैनियल को कॉल करके उससे मदद मांग सकता है। और डैनियल पार्क इनकी मदद क्यों करेगा? क्योंकि डैनियल को जीनियम पार्क से मिलना है और उसके साथ फर्स्ट जनरेशन के बारे में सारी चीजें उसे बताएगा। और एक चीज देखना, इस चैप्टर में हमें मिस किम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। मुझे तो लगता है अगले चैप्टर में इनकी फाइट को तो दिखाया जाएगा, लेकिन मिस किम के बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा तब। अब ये बात आती है कि इनको बचाने कौन कौन आ सकता है, जहाँ पे भाई बताता है कि एली और वॉरेन मैंडियोक को बचाने के लिए जाएंगे। देखो, वर्कर्स के साथ एली और वॉरेन का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वर्कर्स ने उन दोनों का कम यूज नहीं किया था, लेकिन एलाइट के कहने पे आ भी सकते हैं। देखो, रियो को बचाने के लिए जुहान नहीं आएगा, एलाइट के मेंबर्स आ सकते हैं, इसमें मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जुहान नहीं आएगा। जुहान तब आ सकता है जब उसे पता चले कि जैक खतरे में है, तभी वो बंदा आ सकता है। इसके बाद एक बात आती है कि एलाइट के मेंबर्स इनको बचाने के लिए आ गए, क्या वो लोग किंग्स के खिलाफ टिक भी पाएंगे? इंचियोन आर्क में सिर्फ हम लोग डैनियल पार्क को ही देख पा रहे थे, बाकी एलाइट के मेंबर्स कोई भी ज्वाइन नहीं हुए थे। तो हो सकता है कीटे किम से हारने के बाद उन्हें अपना लेवल पता चल गया हो कि अभी भी वो लोग कितने ज्यादा पीछे हैं। इसके बाद भाई के हिसाब से हाई रैंकिंग किंग्स भी आएंगे, जैसे तेसुमा, जेगियोना, सिएकडू और गोंगसियोबजी। देखो, इस चीज में मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, तुम लोग इस पे अपना ओपिनियन दो कमेंट सेक्शन में। और यही तक रखते हैं वीडियो। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।